गहरा समुद्र, एक रहस्यमयी दुनिया। लहरों के नीचे छिपा ये ऐसे राज रखता है जो इंसानी आंखों ने नहीं देखे। सदियों से हम समुद्र को देखते आ रहे हैं, सोचते हैं कि नीचे क्या है, कौन से जीव अंधेरे में रहते हैं, कौन से अजूबे अभी भी अनदेखे हैं। गहरा समुद्र एक विशाल और कठोर जगह है, फिर भी जिंदगी अपना रास्ता ढूंढ लेती है। यहाँ जीवों ने बहुत ज्यादा दबाव, ठंडे तापमान और हमेशा के अंधेरे में रहना सीख लिया है। लेकिन कुछ बदल रहा है। गहराई के जीव ऊपर आ रहे हैं। अजीब और अद्भुत जीव जो पहले कभी कम ही देखे जाते थे, हमारी दुनिया में दिखाई दे रहे हैं। इस अजीब घटना का कारण क्या है? इसका जवाब हमारे ग्रह के इकोसिस्टम के नाजुक संतुलन में है। एक ऐसा संतुलन जिसे हम खतरनाक गति से बिगाड़ रहे हैं। गहरा समुद्र अब एक दूर की दुनिया नहीं है। हमारे कामों का सीधा असर उसके जीवों पर पड़ रहा है, जिससे उन्हें अनजान पानी में पनाह लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अब समय आ गया है कि हम गहरे समुद्र को समझें, उसकी नाजुकता को समझें और उसे आगे नुकसान से बचाएं। सबूत बढ़ते जा रहे हैं। पूरी दुनिया में गहरे समुद्र के जीव उथले पानी में दिखाई दे रहे हैं। जापान में ओर फिश, गहरे समुद्र के वो चमकदार सांप जैसे जीव सतह के पास देखे गए हैं। उनके लंबे शरीर बदलाव का संकेत देते हैं। कभी पौराणिक जीव माने जाते थे, अब वे समुद्र की दुर्दशा की एक कठोर याद दिलाते हैं। कैलिफोर्निया में एक एलियन जैसा जीव अपने बल्ब जैसे सिर और पारदर्शी त्वचा के साथ किनारे पर आ गया, जिससे समुद्री जीव विज्ञानी हैरान रह गए। इसका गहरे समुद्र का मूल निर्विवाद था, लेकिन सतह पर इसकी यात्रा का कारण एक रहस्य बना रहा। स्पेन के तट पर एक ब्लैक डेविल एंगलर फिश, गहरे समुद्र का एक भयानक लेकिन आकर्षक निवासी, एक मछुआरे के जाल में फंस गया। इन पानी में इसकी उपस्थिति अपने सामान्य आवास से दूर वैज्ञानिकों के बीच चिंता जगाती है। ये दिखावट जो कभी छिटपुट घटनाएं थीं, अब लगातार बढ़ रही है। गहरा समुद्र हमें एक संदेश भेज रहा है, एक ऐसा संदेश जिसे हम अब नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस अजीबोगरीब ट्रेंड का सबसे बड़ा विलन है क्लाइमेट चेंज। जैसे जैसे हमारा प्लैनेट गर्म होता जा रहा है, ओशंस बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जिससे समुद्र का टेम्परेचर बाँच रहा है। ये मरीन इकोसिस्टम के डेलिकेट बैलेंस को बिगाड़ देता है। गर्म पानी में ठंडे पानी से कम ऑक्सीजन होता है, जिससे डेड जोन्स बन जाते हैं, जहां मरीन लाइफ को सरवाइव करने में बहुत मुश्किल होती है। डीप सी क्रीचर्स जो ठंडे ऑक्सीजन रिच पानी में रहने के आदी होते हैं, इन चेंजेस के लिए ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। वो माइग्रेट करने पर मजबूर हो जाते हैं शैलोवर ठंडे पानी में रिफ्यूज ढूंढने के लिए। लेकिन ये जर्नीज खतरे से भरे होते हैं। बहुत से क्रीचर्स इन अनफेमिलियर एनवायरनमेंट्स में सरवाइव करने के लिए तैयार नहीं होते। गर्म ओशंस करंट्स को भी अफेक्ट करते हैं, जो समुद्र की लाइफ ब्लड है। करंट पैटर्न्स में चेंजेस न्यूट्रिएंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को डिसरप्ट करते हैं, जिससे पूरा मरीन फूड वेब इंपैक्ट होता है। माइक्रोस्कोपिक प्लैंकटन से लेकर जायंट स्क्विड तक ओशन में सारी लाइफ इंटरकनेक्टेड है। सिस्टम के एक हिस्से में डिसरप्शन पूरे इकोसिस्टम में रिपल्स भेजता है। गहरे समुद्र की परेशानियों में एक नया और खतरनाक खतरा जुड़ गया है, डीप सी माइनिंग। लालच और कम सोच की वजह से कॉरपोरेशंस अब अपनी नजर समुद्र की तलहटी पर गड़ाए हुए हैं, उसके मिनरल रिसोर्सेज का फायदा उठाने के लिए बेताब हैं। इन मिनरल्स को निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीन्स बनाई जा रही हैं, जो पीछे विनाश का रास्ता छोड़ जाती है। गहरा समुद्र एक नाजुक एनवायरनमेंट है, जो डिस्टर्बेंस से ठीक होने में बहुत समय लेता है। माइनिंग ऑपरेशन से पैदा होने वाला शोर, रोशनी और सेडिमेंट प्लूम्स मरीन लाइफ के लिए बहुत बुरे नतीजे लाएंगे। हैबिटेट्स तबाह हो जाएंगे, स्पीशीज विस्थापित हो जाएंगी और इकोसिस्टम का नाजुक बैलेंस हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा। प्रॉफिट का लालच हमें लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस से अंधा कर रहा है। हम थोड़े समय के इकोनॉमिक गेन के लिए अपने ओशंस की सेहत कुर्बान कर रहे हैं। यह एक ऐसा सौदा है जिसकी भारी कीमत फ्यूचर जनरेशंस को चुकानी पड़ेगी। सेक्शन 5, लेयर्स ऑफ द ओशन फ्रॉम लाइट टू डार्क। गहरे समुद्र के जीवों की मुसीबत समझने के लिए पहले हमें समुद्र को समझना होगा। समुद्र पानी का एक जैसा समूह नहीं है। यह अलग अलग परतों में बंटा हुआ है, हर एक की अपनी खासियत है। सबसे ऊपरी परत सनलाइट जोन सूरज की रोशनी में नहाती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण होता है और कई तरह के समुद्री जीव पनपते हैं। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, रोशनी कम होने लगती है और हम ट्वाइलाइट जोन में प्रवेश करते हैं। यहाँ पानी ठंडा है और दबाव बढ़ जाता है। इस जोन के जीवों ने मंद रोशनी के हिसाब से खुद को ढाल लिया है। उनकी बड़ी आंखें और बायोल्यूमिनेसेंट क्षमताएं होती हैं। और नीचे मिडनाइट जोन है, जो हमेशा अंधेरे, भारी दबाव और ठंडे तापमान की दुनिया है।
यही वो जगह है जहां के गहरे समुद्र के जीव अब सतह पर दिखाई दे रहे हैं। अंत में हम समुद्र के सबसे गहरे हिस्से एबिसल जोन में पहुंचते हैं। यहाँ तापमान जमने से थोड़ा ही ऊपर रहता है और दबाव बहुत ज्यादा होता है। फिर भी इस मुश्किल माहौल में भी जिंदगी अपना रास्ता ढूंढ लेती है। सेक्शन 6, द मिडनाइट जोन, अनुकूलन की एक दुनिया। कई गहरे समुद्र के जीवों का घर मिडनाइट जोन अनोखी चुनौतियां पेश करता है। रोशनी की कमी का मतलब है कि जीव ऊर्जा के लिए प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर नहीं रह सकते। इसके बजाय उन्होंने अंधेरे में भोजन खोजने के लिए अनोखे अनुकूलन विकसित किए हैं। कुछ, जैसे एंगलर फिश, शिकार को आकर्षित करने के लिए बायोलुमिनेसेंट लालच रखते हैं। दूसरों, जैसे विशाल स्क्विड की रोशनी की सबसे कम चमक का पता लगाने के लिए बड़ी आंखें होती हैं। कई गहरे समुद्र के जीवों का मेटाबॉलिज्म धीमा होता है, जिससे वे कम भोजन पर जीवित रह पाते हैं। मिडनाइट जोन में दबाव बहुत ज्यादा होता है। इस दबाव का सामना करने के लिए गहरे समुद्र के जीवों के नरम, जिलेटिनस शरीर होते हैं जो पानी के भारी वजन का सामना कर सकते हैं। उन्होंने अपने उत्प्लावन को नियंत्रित करने के लिए अनोखे अनुकूलन भी विकसित किए हैं, जिससे वे पानी के स्तंभ के माध्यम से कुशलता से आगे बढ़ आ सकते हैं। सेक्शन 7, डीप सी माइग्रेशन, अ डेलिकेट बैलेंस। ये 7वां भाग है। डीप सी माइग्रेशन, एक नाजुक संतुलन। Many deep sea creatures undertake a daily vertical migration. बहुत सारे deep sea creatures रोजाना vertical migration करते हैं। A journey of hundreds or even thousands of meters. सैकड़ों या हजारों मीटर का सफर। At night they ascend to shallower waters to feed on the abundance of plankton and other organisms that thrive in the surface waters. रात में ये ऊपर पानी की सतह पर आ जाते हैं, जहां प्लैंकटन और दूसरे ऑर्गेनिजम्स की भरमार होती है, जिन पर ये जीव फीड करते हैं। As dawn approaches, they retreat back to the depths. जैसे ही सुबह होती है, ये वापस गहराई में चले जाते हैं। This migration is a delicate dance, timed perfectly with the availability of food and the avoidance of predators. ये माइग्रेशन एक नाजुक डांस की तरह है, जो भोजन की उपलब्धता और शिकारियों से बचने के साथ perfectly timed होता है। But climate change and other human activities are disrupting this delicate balance. Warming waters, चेंजिंग करंट्स, लेकिन क्लाइमेट चेंज और इंसानों की दूसरी एक्टिविटीज इस नाजुक बैलेंस को बिगाड़ रही हैं। पानी का गर्म होना, बदलते करंट्स एंड लाइट पोल्यूशन फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज आर ऑल इंटरफियरिंग विद द क्यूज दैट डीप सी क्रीचर्स रिलाई ऑन फॉर देयर माइग्रेशंस। और इंसानी एक्टिविटीज से होने वाला लाइट पोल्यूशन उन क्यूज को डिस्टर्ब कर रहा है, जिन पर डीप सी क्रीचर्स अपने माइग्रेशंस के लिए डिपेंड करते हैं। सेक्शन 8, अ कॉल टू एक्शन, सागरों को बचाना। अब लापरवाही का समय नहीं रहा। सबूत साफ है, हमारे सागर खतरे में हैं और उनमें रहने वाले जीव अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हमें अपने महासागरों को आगे नुकसान से बचाने के लिए अभी कार्य करना चाहिए। हमें अपने नेताओं और कॉरपोरेशन से जवाबदेही की मांग करनी चाहिए। ओशन कंजर्वेशन के लिए समर्पित ऑर्गेनाइजेशंस का समर्थन करें, अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करें, अपने दैनिक जीवन में सस्टेनेबल चॉइसेस अपनाएं। हमारे महासागरों का भविष्य और वास्तव में हमारे ग्रह का भविष्य आज हम जो चुनाव करते हैं उस पर निर्भर करता है। भाग 9, उपसंहार, हमारा भविष्य, हमारी जिम्मेदारी। गहरा समुद्र, जो कभी एक दूर और रहस्यमय जगह था, अब हमारी अपनी किस्मत से जुड़ा हुआ है। जो जीव इसकी गहराई में रहते हैं, वे हमें एक स्पष्ट संदेश भेज रहे हैं। हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं। हम अब समुद्रों की दुर्दशा को अनदेखा नहीं कर सकते। हमें अपने ग्रह के इस महत्वपूर्ण हिस्से की रक्षा के लिए अब कार्य करना चाहिए। आज हम जो चुनाव करते हैं वह हमारे महासागरों के भविष्य और उन असंख्य प्रजातियों के भाग्य का फैसला करेगा जो उन्हें अपना घर कहते हैं। हमें समझदारी से चुनाव करना चाहिए। आइए हम अपने ग्रह के रक्षक, इसके अजूबों के संरक्षक और इसके भविष्य के पालक बनने का विकल्प चुनें। कार्रवाई का समय अब है।